बेसिक मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ने हैं, इससे यूपीएससी नहीं निकल पाएगा। ये हलवा है क्या? नमस्कार, मैं हूँ पुष्पलता और आप लोगों के सामने आ चुके हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी के भारत में लाखों करोड़ों विद्यार्थी यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनमें से 700-800 बच्चे ही सिलेक्शन ले पाते हैं। तो इसका कारण मैं सबसे पहला कारण मानती हूँ शुरुआत। अगर किसी भी चीज़ का आप शुरुआत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसका अंत भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि कोई बच्चा यूपीएससी फील्ड में आना चाहता है तो वो प्रिपरेशन कैसे करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में होते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ आता कि यूपीएससी का प्रिपरेशन तो करना है, बट कैसे करें। तो आज के युग में इस फील्ड में बहुत से लोग उतर चुके हैं, लेकिन अच्छे गाइडेंस के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा टॉपिक ये है कि हम लोग प्रारंभ कैसे करें, शुरुआत कैसे करें कि आगे बढ़ सके, यूपीएससी क्रैक कर सके। तो इसमें मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाली हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। नेसेसरी है कि आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। स्टेप नंबर 1, मेरा पहला स्टेप ये है कि आप हिस्ट्री का बुक उठा सकते हैं, 6 क्लास का एनसीईआरटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और गांव में शहर में कहीं भी आप आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका तो बेसिक मजबूत होगा नहीं, क्योंकि आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा और उसमें आप हिस्ट्री को ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हिंदी के जैसा पढ़ते जाइए, आपको नेसेसरी है कि आपको समझ में आएगा ही, कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाता है। स्टेप नंबर 2 में मेरा ये है कि आप स्टडी का जब शुरुआत कर रहे हैं, आप तो बुक उठा लिए, तो आपके पास प्रॉब्लम ये आएगा कि मैं कितने घंटा पढ़ूँ या कितने घंटा एक दिन में पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, आपको दिन में 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आप उतना पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़िएगा, अगले दिन बोर हो जाइएगा। तो आपको 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ने हैं। आप अगर बिगिनर हैं, पहला दिन है, तो आप एक दिन में 1 घंटा पढ़िए। अगर आपसे ऐसे भी नहीं होता है तो आप विषय वाई या तो चैप्टर वाई बांट सकते हैं। जैसे आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए, अगर आपसे एक चैप्टर नहीं हो रहा है तो आधा चैप्टर ही पढ़िए, क्योंकि आपको स्टडी करने का आदत बनाना होगा। आप तो शुरू दिन ही नहीं पढ़ सकते बहुत ज़्यादा, तो आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, आगे जाकर 1.5 घंटे। और ऐसा भी नहीं है कि आज 1 घंटे पढ़े तो कल आगे जाके मुझे 2 घंटे या 3 घंटे बढ़ा देने हैं। ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। अगर हम स्टडी का शुरुआत किए हैं तो आज अगर हम 1 घंटा पढ़े हैं तो कल आप 1.5 घंटा कर सकते हैं। अगर वो भी ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटा 15 मिनट कीजिए। ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अदरवाइज़ अगर आपको घंटे मैटर नहीं कर रहे या फिर आप घंटे के अनुसार नहीं पढ़ सकते हैं तो आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए। सपोज़ अगर आप एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ पा रहे तो 1 चैप्टर पढ़िए। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो आप आधा चैप्टर पढ़िए, लेकिन एक दिन में अधिक मत पढ़िए। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे अपना रुचि डेवलप कर सकते हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा, अगले दिन 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे बढ़ाना है। तो इससे आपका ये होगा कि आपको ये भी नहीं लगेगा, बोर भी नहीं लगेगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। सपोज़ मैं हिस्ट्री का पहले ही ली हूँ उदाहरण, तो मैं अभी भी हिस्ट्री का उदाहरण लूँगी। अगर आप 6 क्लास का हिस्ट्री में 11 चैप्टर है, ठीक है, तो अगर आप 11 चैप्टर ले रहे हैं तो अगर एक दिन में आप आधा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो 22 दिन में पूरा हो जाएगा कंप्लीट आपका। अगर आप सोच सकते हैं आप आधा चैप्टर ही पढ़ रहे फिर भी आपका 22 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप पढ़िए, आपका एनसीईआरटी कवर होते जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एनसीईआरटी कैसे ख़त्म हो चुका है। स्टेप नंबर 3, ये स्टेप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो पढ़ने के साथ ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी राय ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप नोट्स नहीं बनाएं। जिस तरीके से हिंदी में कहानी पढ़ी जाती है उसी तरीके से आप बुक को भी पढ़िए, बिल्कुल कहानी की तरह। आप ये मत सोचिए मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नोट करूँ क्या नहीं करूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है कि मेरे को कुछ समझ आ रहा है या नहीं, आपको बस रुचि डेवलप करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं और नोट्स बनाते जा रहे हैं, पता चलेगा कि आगे कुछ समझ में ही नहीं आया, नोट्स तो बन गया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेप नंबर 4, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसमें ये है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए या 1 सब्जेक्ट लेकर चलिए। अगर आप बिगनर है तो 2 ही लेकर चलिए, 1 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का आदत होता है कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में 4-5 सब्जेक्ट होता है तो सभी को साथ में लेके चलते हैं। तो हम लोगों को 4-5 सब्जेक्ट रीडिंग करने का आदत होता है। तो आपके साथ यहाँ प्रारंभ में ये होगा कि आप अगर 1 सब्जेक्ट लेकर चलिएगा तो बोर फील होगा, आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे लगेगा। तो ऐसे नहीं करना है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। आपको और क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट आसानी से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताई भी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बस। जब आप बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं, तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवां, एक से बताते हैं कि आप ऐसे ही पढ़िए, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा। तो इसमें भी आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको बोर फील हो रहा है तो। सपोज़ अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो आप पॉलिटी ले लीजिए, क्योंकि पॉलिटी भी अगर आप 6 क्लास का उठाइएगा तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ले सकते हैं और आपको आसानी से समझ आएगा और आप बोर भी फील नहीं कीजिएगा और आपके अंदर रुचि धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। 5th स्टेप ये है कि आप एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको अगर अच्छा भी ना लगे पढ़ने में, रुचि ना हो, तब भी पढ़िए। अगर आप गांव में है या कहीं पिछड़ा हुआ एरिया में है और आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आपके पास मोबाइल तो होता ही है, अभी नॉर्मली स्मार्टफोन सभी के पास होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे आप न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, न्यूज़पेपर भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाह रहे फ़िलहाल, अभी आगे का नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारा डेली न्यूज़ डाला रहता है तो आप वो सुन सकते हैं। उससे आपका ये होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा, खुद का इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, है ना, कि आगे कैसे बढ़े, देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए। नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर न्यूज़ देखिए, मतलब आपको संसार से जुड़ के रहना है। ऐसा नहीं कि किताब में डूब चुके हैं और देश दुनिया के बारे में पता ही नहीं है तो प्रशासनिक सेवा में क्या जाइएगा आप लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। और ये है मेरा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, और ये है आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस यूपीएससी फील्ड में बहुत मतलब जर्नी बहुत लंबा होता है। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल की निकलने तो 4-5 साल लग जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं कल नहीं, आज किए कल नहीं, ऐसा नहीं करना। खुद को इम्प्रूवमेंट करना, खुद का तारीफ़ करना, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है हमसे नहीं होगा, इससे नहीं हुआ तो हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। आप कर सकते हैं तो खुद में बिलीव रखिए, खुद पे फोकस कीजिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। और दूसरों के बातों में मत आइए। बहुत सारे आपके सामने, आपके समाज में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, इससे यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, ये हलवा है क्या, ये बहुत हार्ड होता है, ये दिल्ली में ही जाके निकलता है, इधर जाके निकलता है, गांव से नहीं हो सकता है, गांव के बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा। आप कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बस मेरे दिमाग में यही होना चाहिए। यदि आप बिगनर हैं तो ये सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप 1 महीना 2 महीना पहले से आप स्टार्ट किए तो भी ये फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर से आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।